नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम मिले हैं कि निफ्टी कल क्या कर सकता है। कल है तारीख 3 जनवरी 2023, यानी हमें कल क्या करना होगा निफ्टी में। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या बात की थी आज के लिए, और आज हम दोनों चार्ट देखेंगे, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, दोनों का चार्ट। तो दोस्तों कल हमने बात की थी कि ये हमारा जो मेक और ब्रेक जोन है, हमें अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलकर मिलता है और मार्केट 18,080 को ब्रेक नहीं करता है तो हम यहाँ पर एक बाय की ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप दोस्तों लो देखेंगे तो एग्जैक्ट लो 18,086, यानी हमारे स्टॉप लॉस से 6 पॉइंट ऊपर से ही मार्केट मुड़ गया। तो एक सुबह में हमें एक यहाँ पर ट्रेड मिल गई थी। और दोस्तों हमने ये ट्रेंड लाइन की भी बात की थी कि अगर ट्रेंड लाइन के पास रिजेक्शन मिलता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ था, बहुत से लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना, लेकिन हमने ग्रुप में एक यहाँ पर ट्रेड दी थी, लेकिन उसमें हमारा एसएल हिट हो गया क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन वहीं पर सस्टेन हुआ मार्केट और कंसोलिडेशन में ये जो एक बड़ी कैंडल बनी उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वापस ऊपर ही क्लोज हुआ है, यानी मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। निफ्टी का चार्ट अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है 18,265 का, ये रेजिस्टेंस अगर आज उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो हम एक बार ये सोच लेते हैं कि कल खुलने के बाद हम कॉल ही बाय करेंगे, लेकिन हमें क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं मिली, फिर भी हमें एक क्लोजिंग अच्छी मिली है डे हाई के आसपास। तो अब हमें कल क्या करना है निफ्टी में। कल के लिए दोस्तों देखिए हमारे पास दो ही लेवल है। ये अगर आप ऊपर का लेवल देखेंगे 18,265, ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है। इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो हम लेंगे, और जो हमारा सेल का जो पॉइंट है 18,150 के नीचे हम सेल करेंगे। यानी ये आपको दो लेवल ही माइंड में रखने हैं। और आज हमारी स्ट्रेटेजी भी आप सुन लीजिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलकर ऊपर जाता है मार्केट यहां से, तो आप एक बार के लिए राह देख सकते हैं, क्योंकि अगर यहां से मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे, और अगर कहीं यहां से रेजिस्टेंस लेकर वापस आ रहा है, यानी आपको देखना होगा कि जहां पर जैसे उसने टाइम लिया था वैसे अगर यहां पर टाइम ले रहा है मार्केट, तो आप एक बार के लिए राह देख सकते हैं कि वहां से डाउन साइड का मूव शुरू होता है या अप साइड का। यानी कंसोलिडेशन के बाद जब भी हमें एक 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा तभी हम यहां से ट्रेड लेंगे। और ऊपर की साइड में हमारे ज्यादा बड़े टारगेट नहीं होंगे, ऊपर की साइड में हम छोटे टारगेट ही लेकर चलेंगे। ऊपर की साइड में अगर हमारा पहला टारगेट तो रहेगा 320 का, 18,320 325 का, और दूसरा टारगेट 350 तक के टारगेट हमें ऊपर की साइड में मिल सकते हैं। और अगर मार्केट समझ लीजिए गैप अप खुलता है, जो भी एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, क्योंकि आज यूएस मार्केट तो बंद है इसलिए हमें वहां से कुछ इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी अभी कुछ 60 पॉइंट अप दिखा रहा है, यानी हमारी ओपनिंग ही समझ लीजिए यहां पर हो जाती है जहां पर हमारा रेजिस्टेंस है। तो क्या करना होगा दोस्तों, अगर समझ लीजिए मार्केट 265 के ऊपर खुलता है और पहली 5 मिनट की दो कैंडल के अंदर, ये आप ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट समझ लिए 270 275 पे खुल गया यहाँ पर, और पहली 5 मिनट की या एक या दो कैंडल में मार्केट अगर नीचे आ जाता है तो आप यहाँ पर पुट की ट्रेड ले सकते हैं, जिसका आपका पहला टारगेट रहेगा 18,200 का यहाँ तक का, और दूसरा अगर वो भी ब्रेक करता है तो आप 18,150 तक के टारगेट के लिए वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। और अगर कहीं समझ लीजिए वो ये ब्रेक नहीं होता है, अगर समझ लीजिए पहली 5 मिनट की कैंडल अंदर लो मारकर फिर ऊपर चली जाती है, तो आप यहाँ पर जो पहली कैंडल का लो रहेगा उस लो को स्टॉप लॉस रखकर आप यहाँ पर बाय की ट्रेड भी ले सकते हैं। फिर हमें 350 तक के भी टारगेट ऊपर में मिल सकते हैं। और पुट की ट्रेड हमें अगर लेनी है, अगर मार्केट फ्लैट खुलकर नीचे आ रही है और 18,150 के नीचे जाती है तो हम पुट की ट्रेड लेंगे, और हमारे जो टारगेट रहेंगे, पहला हमारा जो टारगेट रहेगा 18,100 का,
जो हमारा ये ब्लू जोन है, और दूसरा टारगेट रहेगा 18,075 का। यानी हम सपोर्ट के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, यानी हमें वहां पर भी एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ये तो हो गई दोस्तों निफ्टी की बात। और अब चलते हैं हम दोस्तों बैंक निफ्टी के पास। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें भी बहुत आसान स्ट्रेटेजी है आपके लिए। हमारे पास दो ही लेवल है, 43,400 और 43,050। अगर समझ लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है, तो बैंक निफ्टी फ्लैट खुलकर ऊपर जाता है, तो आपको 43,400 पे उसका बिहेवियर देखना होगा। अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल, यानी आप अगर हमारा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि रिजेक्शन कैंडल कैसी होती है। मैंने एक दो बार दिखाई है। आप देखिए यहाँ पर ये जो बड़ी वीक वाली कैंडल बनती है, एक ये है, एक ये है, ऐसी कोई अगर रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर फ्लैट खुलकर ऊपर जाता है और 43,400 को टच करके एक आधी ऐसी कैंडल बन जाती है, तो वहां से आप पुट की ट्रेड ले सकते हैं। और जिसके आपके टारगेट नीचे के लिए वापस 43,200 तक के, यानी 200 पॉइंट के टारगेट, ज्यादा आप बड़े टारगेट लेकर मत चलिए। और अगर कहीं 43,400 के ऊपर हमें 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज मिल जाती है, तो आप ऊपर में 43,650 तक के भी टारगेट ले सकते हैं। और अगर पुट की बात करें तो पुट में हमें 4350 के नीचे ही बाय करना है। अगर मार्केट फ्लैट खुलकर नीचे आ रही है और 4350 को ब्रेक करती है, तो आपको जो नीचे में टारगेट दिखने को मिलेंगे, और जो पहला टारगेट उसका रहेगा आपका 42,950 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा आपका वो रहेगा आपका 42,840 का। यानी ये दो टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बैंक निफ्टी में आप ज्यादा से ज्यादा 60 पॉइंट या 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और निफ्टी में आप 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखकर चल सकते हैं, यानी आपका स्टॉप लॉस हिट वहां पर नहीं होगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्ट्रेटेजी जो हम कल अप्लाई करेंगे। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।